सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर अपार आईडी, जिसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार आईडी के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। पूरी जानकारी यहां पर बताएंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले अपन जान लेते हैं अपार के बारे में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में स्कूलों को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट नंबर अकाउंट रजिस्ट्री अपार, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के नाम से जाना जाता है, को अपनाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए आईडी अपार का उद्देश्य क्या है। परिचय। पहल के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को लाइफ टाइम अपार आईडी मिलेगी, जिसमें शिक्षार्थियों, स्कूलों और सरकारों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। अपार डिजी लॉकर के प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करेगा। डिजी लॉकर एक डिजिटल प्रणाली है जहां छात्र अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और उपलब्धियां जैसे परीक्षा परिणाम एवं रिपोर्ट कार्ड संग्रहित कर सकते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों लगी वो भी हम जान लेते हैं। अपार शुरू करने का लक्ष्य शिक्षा ग्रहण करने की कागजी प्रक्रियाओं में होने वाली समस्याओं को समाप्त करना है और छात्रों को दस्तावेज साथ लाने या ले जाने की आवश्यकताओं को कम करना है। इसका उद्देश्य एक सकारात्मक बदलाव लाना है, जिससे राज्य सरकारों को साक्षरता दर, विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर तथा कई अन्य तथ्यों को ट्रैक करने में सहायता मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा में सुधार करना सरल हो सकेगा। अपार का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकल विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करके धोखाधड़ी और डुप्लीकेट शैक्षणिक प्रमाण पत्रों से निपटना भी है। अब बात करते हैं अपार आईडी की कार्यप्रणाली। शैक्षणिक क्रेडिट बैंक एबीसी के साथ जुड़ाव। प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक अलग अपार आईडी होगी जो शैक्षणिक क्रेडिट बैंक एबीसी से जुड़ी होगी, जो एक डिजिटल स्टोर हाउस है जिसमें छात्रों द्वारा उसके शैक्षणिक करियर में अर्जित क्रेडिट का विवरण होगा। बात करते हैं स्कूलों का परिवर्तन। यदि छात्र स्कूल बदलता है, चाहे राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में, एबीसी में उसका सारा डेटा सिर्फ अपार आईडी साझा करने से उनके नए स्कूल में स्थानांतरित हो जाएगा। छात्रों को दस्तावेज या स्थानांतरण प्रमाण पत्र करने की आवश्यकता नहीं होगी। बात करते हैं अपार के लिए नामांकन। अपार के लिए पंजीकरण करने के लिए छात्रों को नाम, उम्र, जन्मतिथि, लिंग और एक तस्वीर सहित बुनियादी जानकारी दर्ज करनी होगी। इस जानकारी को उनके आधार नंबर का उपयोग करके सत्यापित किया जाएगा। छात्रों को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी और वे अपार आईडी बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ अपने आधार नंबर एवं जनसांख्यिकीय जानकारी साझाकरण को स्वीकार अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकते हैं। बात करते हैं नाबालिगों के लिए। नाबालिगों के लिए माता पिता को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, जिससे मंत्रालय यूआईडीआई के साथ प्रमाणीकरण के लिए छात्र के आधार नंबर का उपयोग कर सकें। अगला बिंदु है, सरकार का कहना है कि छात्रों द्वारा साझा की गई जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा और शैक्षिक गतिविधियों में लगी संस्थाओं जैसे संयुक्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना प्रणाली प्लस यूडाइस डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यूडाइस प्लस डेटाबेस को छोड़कर किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों के लिए एपीआर अपार आईडी का उपयोग। अपार आईडी अद्वितीय प्रकृति की होगी। एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के रूप में काम करेगी, जो सभी उपयोग के उद्देश्यों के लिए छात्रों को पहचान देगी। छात्रों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल, राज्य आदि में स्थानांतरित करना आसान होगा। यह छात्रों को अपनी आईडी के साथ सशक्त बनाएगा। यह विशिष्ट आईडी आजीवन रहेगी और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंचने में भी मदद करेगी। अपार आईडी छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि पर नजर रखने के लिए उपयोगी होगी। अपार आईडी ड्रॉप आउट छात्रों की निगरानी और मुख्य धारा में लाने के लिए उपयोगी होगी। उन्हें अपार आईडी डिजी लॉकर इकोसिस्टम तक पहुंचने का प्रवेश द्वार होगा, जो छात्रों को सभी उपलब्धियों जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, सीखने के परिणामों के अलावा
छात्रों की अन्य उपलब्धियों चाहे वह ओलंपियाड हो को डिजिटल रूप से संग्रहित करेगा। खेल, कौशल, प्रशिक्षण या कोई भी क्षेत्र, छात्र भविष्य में उच्च शिक्षा या रोजगार के उद्देश्य के लिए क्रेडिट स्कोर का उपयोग कर सकते हैं। अपार आईडी का उपयोग कई उपयोग के मामलों में भी किया जाएगा, जैसे एनटीए द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा, प्रवेश छात्रवृत्ति वितरण, सरकारी लाभ का हस्तांतरण, पुरस्कार जारी करना, छात्रों, शिक्षकों एवं अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए मान्यता आदि। संजय कुमार जी जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा सचिव हैं भारत शिक्षा मंत्रालय के, उनका भी यहाँ पर एक पत्र जारी हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आनंद राव वी पाटिल जो कि भारत प्रशासनिक सेवा अपर सचिव हैं भारतीय शिक्षा मंत्रालय के, उनका भी पत्र यहाँ पर जारी हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। साथ ही साथ लोक शिक्षण संचालनालय का भी एक पत्र 20 सितंबर 2024 को अपार आईडी के संबंध में जारी हुआ है। 21 अक्टूबर 2024 वीसी हुई सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ, और एवरीडे कॉलिंग हो रही है, संपर्क किया जा रहा है जिले से असेसमेंट सेल से। और अब जो अपार आईडी का जो मॉड्यूल है वो आप देख सकते हैं। कंसिडरेशंस वाइल यूजिंग अपार मॉड्यूल, आधार बेस्ड इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर शेल मैच आधार के हिसाब से। यूडाइज बेसिक इन्फो, मदर फादर नेम, स्टूडेंट्स क्लास, ग्रेड, मोबाइल नंबर, पेन नंबर और स्टूडेंट्स वेरीफाइड यूडाइज प्लस नंबर। दिस कैन बी चेक्ड इन द जनरल प्रोफाइल सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट। इसका कंसेंट रहेगा, इंश्योर आईडी प्रूफ इज प्रोड्यूस्ड बाय guardian or parents while submitting digital consent. Hard copy of signed consent to be kept by the school for the future reference. सेकंड स्टेप, ये पहली स्टेप थी। सेकंड स्टेप है जिसमें आपको सिलेक्ट क्लास और सेक्शन करना है। स्टूडेंट लिस्ट विल बी पॉपुलेटेड। यहाँ पर हम क्लास और सेक्शन सिलेक्ट करेंगे तो पूरी लिस्ट यहाँ पर शो होने लग जाएगी अपार मॉड्यूल में। इसके पश्चात तीसरा स्टेप, क्लिक ऑन जनरेट बटन। जो जनरेट बटन रहेगा उसके ऊपर क्लिक करना होगा, और इस प्रकार से अगला जो रहेगा जो ऑप्शन आएगा वो इस प्रकार का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें आधार नंबर इस पर जो पूरी डिटेल इस प्रकार से दिखाई देगी। अगला है चौथी स्टेप रहेगी चेक इन्फो, बेसिक इन्फो। जो बेसिक इन्फो है वो चेक करना, चेक बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, आधार नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इस पर आधार है कि नहीं है। इसके बाद इन केस एनी चेंजेस आर टू बी मेड इन स्टूडेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इट कुड बी डन बाय विजिटिंग जनरल प्रोफाइल सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट। क्लिक ऑन स्टूडेंट इफ ऑल डिटेल्स आर करेक्ट। यदि सारी डिटेल्स करेक्ट हैं तो उसको क्लिक करना होगा और सबमिट करना होगा। इसके पश्चात अपार आईडी जनरेटेड हो जाएगी। आफ्टर ऑल डिटेल्स हैव बीन validated by अपार सिस्टम, अपार आईडी जनरेटेड। अपार आईडी इज आल्सो स्टोर्ड इन द यूडाइज प्लस पोर्टल में। यहाँ पर इस प्रकार से मैसेज शो होने लग जाएगा। और अगर स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू द डेट नेम एज पर आधार, अगर वो सेट मैच नहीं होगा तो इस प्रकार का क्रॉस यहाँ पर दिखाई देगा। अब जो टारगेट है वो आप देख सकते हैं, सभी जिलों के टारगेट दे रखे हैं, जनरेटेड और कितने हैं वो सारे हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक इन्फो यहाँ पर आया है। तो साथियों ये थी बड़ी अपडेट जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि इस प्रकार से आप विद्यार्थियों का अपार आईडी का निर्माण कर सकते हैं, और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना वो भी आप देख लें। आधा अपार आईडी शुड बी प्रिंटेड ऑन द स्कूल आईडी कार्ड, ये करना है। कंसेंट फ्रॉम शुड बी फिल्ड बाय पेरेंट्स एट इट्स स्कूल, पेरेंट्स आईडी शुड बी फिल्ड बाय पेरेंट्स एट इट्स स्कूल, पेरेंट्स आईडी प्रूफ शुड आल्सो बी टेकन अलोंग विथ द कंसेंट फ्रॉम बाय स्कूल, अपार आईडी कार्ड शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड। आपको ये नहीं करना है, कंसेंट फ्रॉम शुड नॉट बी सेंड टू द स्टूडेंट्स होम, ये आपको नहीं भेजना है। जिले द्वारा जो एक्शंस किए जाएंगे वो इस प्रकार से रहेगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में मैंने आपको अपार आईडी की प्रोसेस, अपार आईडी की प्रक्रिया, अपार आईडी के उद्देश्य, अपार आईडी का महत्व, ये सारी बात यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार अपार आईडी का पूरा नाम जरूर याद रख लें आप, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री।
ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो साथियों ये बड़ी अपडेट थी।